हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, मैंने ये कार्बन था उसके यौगिक, ये मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ा रखा है। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहां पर मैंने 6 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट कराया है, उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप वहां से एक एक लेक्चर बड़े आसानी से देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं अगर आप वो लेक्चर देखे हैं या आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले। अगर वो आप लेक्चर देखे हैं तो मैंने उसमें एक टॉपिक था IUPAC नेम, उसको मैंने पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पर मैं डिटेल से लेकर आया हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर के जो पूछा जाता है वो है IUPAC नामकरण। ये हर साल सबसे ही ज्यादा नंबर में आपको देखने को मिलेगा। ये 100% है, ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें IUPAC नेम ना आया हो। ठीक है, कभी कभी 3 4 IUPAC नेम दे देते हैं, भाई इसका नाम लिखो, कभी 2 2 दे देते हैं। ठीक है, वो उनकी बात है, लेकिन ये है कि आएगा जरूर। तो ठीक, इसको हम बेसिक्स जानेंगे भैया IUPAC नेम नामकरण है क्या। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, फिर भी ये IUPAC नामकरण उनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन मैं आशा करता हूं अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको इससे छुटकारा मिलने वाला है। आपको चुटकियों में IUPAC नेम समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अब देखिए, पहली बात आई IUPAC। भैया बहुत लोग पूछ लेते हैं भैया IUPAC फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आप लिख सकते हैं, लिख लिया होगा। ठीक है, तो ठीक है, इसमें मैंने चैप्टर तो बाखूबी आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो ये टॉपिक समझने में दिक्कत होगी। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं तो ये आप जानेंगे ही नहीं नामकरण है क्या, भैया ये कहाँ से आ गया। तो प्लीज मैं आपसे कहता हूं कि आप जाकर वो चैप्टर पढ़ ले। अगर वो आप पढ़ लेते हैं तो 10 20 नंबर आपके एग्जाम से कोई हटा नहीं सकता। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस पर। जो लोग पढ़े भैया उनको समझ में आएगा। IUPAC नामकरण, देखिए IUPAC नामकरण ये एक पद्धति है इंटरनेशनल। जैसे यहाँ पर किसी का नाम राम मोहन गणेश लिख देते हैं, ठीक है, तो उसी तरह कार्बन की क्या हो बहुत सारी गिनती आ गई, तो उनकी नाम एक नाम की पद्धति दी गई, ठीक, जिसको IUPAC पद्धति कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका नाम रखते हैं। तो नाम, पहली बात हम जानते हैं इसका नाम कैसे लिखते हैं। पहले में हमने पढ़ा था एल्केन पढ़ा था, ठीक है, एल्कीन पढ़ा था, एल्काइन पढ़ा था। मैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था भैया, एक पढ़ा था एल्केन, एल्केन पढ़ा था। ठीक है, दूसरे नंबर पर एल्कीन पढ़ा था, एल्कीन पढ़ा था। तीसरे नंबर पर एल्काइन पढ़ा था। ठीक है, ये 3 चीज हमने पढ़ा था। लेकिन भाई कुछ स्टूडेंट होंगे जो चैप्टर ही नहीं पढ़े, सीधा इस वीडियो में आ गए, तो कहेंगे भैया ये एल्केन क्या है, ये एल्कीन क्या है, ये कहाँ से आए हैं। चलिए मैं बताता हूँ ये एल्केन है क्या, कुछ मिटाने वाला दो। ठीक है, ये एल्केन है क्या, एल्कीन है क्या, चलिए देखते हैं एल्केन एल्कीन है, एल्काइन है क्या। ठीक है, मैं ये शब्द मतलब बता रहा हूं कि ये है क्या, ये एक्चुअल में एल्केन ये कितने टाइप हैं ये आप जान जाएंगे। जो भी वो पार्ट नहीं पढ़े हैं वो भी सीख सकते हैं। ठीक है, अगर सीखने का प्रयत्न करें तो। ठीक है, पहले आपने एक शब्द पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बेसिक से समझिए, मैं जो यहाँ पर नोट करूंगा वो आपको नोट करना है। हाइड्रो कार्बन, अब भैया हाइड्रोकार्बन क्या, देखिए मैंने एक बताया था कि केमिस्ट्री जितनी तोड़ो मड़ोड़ो उतनी उसमें परिभाषाएं निकलती हैं। ठीक है, कैसे निकलती हैं, अब देखिए भैया हाइड्रोकार्बन समझने पर ज्यादा फोकस। हाइड्रो, हाइड्रो बोले तो क्या होता है भैया, हाइड्रो बोले तो हाइड्रोजन, हाइड्रो बोले तो हाइड्रोजन प्लस, और कार्बन बोले तो कार्बन सी। ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन और कार्बन और मतलब प्लस हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिक को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्यों, देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है और यहाँ पर भैया प्लस कार्बन है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन और कार्बन जुड़कर ही हाइड्रोकार्बन बना। हाइड्रोकार्बन को आप तोड़ो तो यहाँ पर हाइड्रो बोले तो H, कार्बन बोले तो C। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं लिख ही दे रहा हूं, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन से
बनने वाले यौगिक, बनने वाले यौगिकों को, बनने वाले यौगिकों, बनने वाले यौगिकों को हम क्या कहते हैं भैया? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से एल्कीन एल्काइन आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन मैंने क्या सीखा? कितना भैया ये बेकार, इसको धर ही दो, हाथ में लग गई सही। ठीक है, चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिक, यौगिक कुछ कम बनेगा, ठीक, पदार्थ यौगिक। अब ठीक है, अब बात करते हैं ये हाइड्रोकार्बन ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो ये हाइड्रोकार्बन है ये होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के भैया? दो टाइप के होते हैं। ठीक है, नंबर एक होता है, आपने पढ़ा होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अभी आप समझ जाएंगे कि मैं आपको आईपीएससी नेम से पहले ये क्यों पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बेसिक से एकदम जीरो लेवल से ले रहा हूं। दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये क्या है? अब आपने सुना होगा कार्बन, कार्बन बोले तो सी, कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड हो, इसका मतलब क्या है? एक बॉन्ड। ठीक है, अगर ये हो जाए तो डबल बॉन्ड, ये है तो ट्रिपल बॉन्ड। इसको कैसे पढ़ेंगे? कार्बन कार्बन के साथ एक बॉन्ड है, कार्बन स्याही मुझे लगता है ज्यादा भर गई। अब देखिए, इसमें कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड पढ़ेंगे, इसको कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड पढ़ेंगे। ठीक है, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड होता है वो संतृप्त होते हैं। ठीक है, जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है उनको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहां से परिभाषाएं भी आ गई। ठीक है, कौन सी परिभाषाएं? अगर कार्बन एक बॉन्ड है तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, एक बॉन्ड है तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इतना क्लियर होगा? नहीं, अभी तक पढ़ा ही नहीं होगा शायद। ठीक है, अभी तक मैंने तीन ही पढ़ा, तो तीन ही तक। ठीक है, कार्बन कार्बन के एक होगा तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दो या तीन हो गए तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए। इसमें भी टाइप है। अब ये कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, चलिए मिटालते हैं, अभी आपको बताते हैं। आप इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि अगर कार्बन कार्बन के साथ एक बॉन्ड है तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। हाइड्रोकार्बन के आप जानते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिक। ठीक, अगर असंतृप्त है तो कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा। ये एक प्रकार के होते हैं, उनका नाम है एल्केन। ठीक है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो एक प्रकार के। ठीक है, मतलब एक टाइप के, वो है एल्केन। अब ये भाई दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखिए कितनी स्याही गिर रही है नीचे। एक होता है एल्कीन, दूसरा क्या होता है? एल्काइन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एल्केन एल्काइन कहाँ से शब्द आए हैं और ये क्या बता रहे हैं। ठीक है, संतृप्त एक प्रकार का है एल्केन, और जो असंतृप्त है ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है एल्कीन, चलिए इसको धरी देते हैं, इन्हीं दोनों से काम चला लेंगे। एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। आप समझिएगा, जो एल्केन होता है इसमें कार्बन कार्बन के साथ एक बॉन्ड होता है। जो एल्कीन होता है इसमें कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है। जो एल्काइन होता है इसमें कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है। आई होप कि आपको समझ में आया गया होगा। अगर आप कोई भी यौगिक कार्बन का हो उसमें कार्बन कार्बन के साथ एक बॉन्ड देखेंगे तो आप बताएंगे भैया तो एल्केन है। अगर डबल बॉन्ड देखेंगे तो बताएंगे एल्कीन से एल्कीन है। अगर कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे तो क्या है? एल्काइन है। ठीक है, चलिए इनका सामान्य सूत्र पूछ लेता है एग्जाम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने वहां पर देखिए स्टार लगाए हुए हैं। ये आपको आना चाहिए एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से नंबर 1-2 कंफर्म बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा, और तो आईपीएससी नेम तो 4 नंबर का आना ही आना है। ठीक है, चलिए ये क्या होते हैं? इनको हम पढ़ते हैं इन, इनको क्या पढ़ते हैं? इनको क्या पढ़ते हैं? एल्केन। इसको पढ़ते हैं एन, एन। ठीक है, इनको क्या पढ़ते हैं? एन, इन। इनको क्या पढ़ते हैं? आइन। ठीक है, एक कार्बन को क्या पढ़ेंगे?
एक कार्बन को क्या पढ़ेंगे, एन। कार्बन कार्बन के साथ एक बॉन्ड है उसको क्या पढ़ेंगे, एन। कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है उसको क्या पढ़ेंगे, इन। ये एन एन इन आइन क्या भैया, अभी आप जानोगे। कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इतना आप जानिए, ठीक है, अभी आगे जानेंगे। अब इनका सूत्र क्या होता है एल्केन का, CnH2n+2। इनका सूत्र क्या होता है भैया, तो ये होता है CnH2n। ये कितना होता है एल, ठीक है, इनका सूत्र मुझे लगता है यहीं पर नहीं, यहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है, चलिए यहीं पर लिखे दे रहे हैं। इनका सूत्र क्या होता भैया, CnH2n+2। इनका सूत्र क्या होता है, CnH2n। इनका सूत्र CnH2n-2। समझिएगा यहाँ पर, देखिए कैसे याद करेंगे आप, ये CnH2n याद कर लीजिए, एक में सटा के एक में हटा दिया, दूसरे में घटा दिया। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे कि सटा के, हटा के और घटा के, ठीक है। तो एल्केन में सटा के और एल्कीन में हटा के और एल्काइन में घटा के, ये आप ट्रिक याद रखेंगे तो आप इनका सूत्र लिखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है, तो वहां पर ये तीन आपको मिलेंगे, एक ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, एक ई। एल्कीन का आया तो आपको इस पर टिक करना है, यहां से एक ऑब्जेक्टिव कन्फर्म ही बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमने भैया जाना कि कार्बन कार्बन के साथ एक गिनती तो एन पढ़ेंगे, कार्बन कार्बन के साथ कार्बन कार्बन के साथ एक बॉन्ड है तो एन पढ़ेंगे, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो इन पढ़ेंगे, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये थी हमारी कुछ बेसिक बातें। अब हम शुरू करेंगे इसके नामकरण, ठीक है। नामकरण से पहले जैसे हम गिनती पहाड़ा याद करते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 को 8, 3 दूनी 6, ठीक, 2 3 5 10 15, जो भी हम पहाड़ा याद करते हैं, उसी तरह कार्बन ने ही खुद अपनी गिनती बनाई हुई है। अरे भैया कार्बन गिनती बनाएगा, ठीक है, तो है बुक में दी हुई है। तो जैसे हम लोग 2 दूनी 4, 8 12, ठीक, जो भी होता होगा वो पढ़ते होंगे, तो वैसे हम यहाँ पर कार्बन की गिनती जानेंगे। अब कार्बन की गिनती देखिए लिखेंगे, अब अभी आप जानेंगे कार्बन की गिनती है क्या। क्या इतने में काम चल जाएगा? ये मुझे साइड में बनाना चाहिए था, बट मैंने गलती की तो इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी भाई, क्या करें। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो देखो आ ही रहा ना, नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा, तो यहाँ पर IPSC ने माना तो भाई संभव ही नहीं है। चलिए, कुछ भी जीवन में संभव ही नहीं है, हम उधर अभी असंभव कभी संभव बनाए दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो कार्बन की गिनती हम लिखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। पहले यहाँ पर लिख देते हैं, एक बोलते हैं मेथ, एक को बोलते हैं एथ, फिर बोलते हैं प्रोप, फिर बोलते हैं ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, फिर बोलते हैं पेंट, हेक्स, ठीक है, हेक्स, हेप्ट, हाफ्ट, नॉन, आ रहा है ना, नॉन। 10वीं नंबर पर हमारा आ जाएगा डेक। आगे भी गिनती है डेकाइन, ठीक है, तो हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ती है, 11th तक तो हम इतनी ही जानेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने इतनी गैपिंग क्यों दी, आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस था ही नहीं बोर्ड में, इसलिए। एक कार्बन हो तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, मेथ पढ़ेंगे। 2 कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे, एथ पढ़ेंगे। ब्यूट 3 है तो ब्यूट, 4 है तो प्रोप, 4 है तो 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, हेक्स। जिस तरह आप पहाड़ा याद करते हो, इसलिए आप इसको भी याद कर लीजिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आप नॉन डेक। तो इसी तरह आप ये गिनती आपकी जुबान पर होनी चाहिए, ठीक। अगर ये आपको गिनती नहीं आएगी तो आप नामकरण कभी जीवन में सीख ही नहीं पाएंगे, इसलिए आप ये गिनती जरूर याद कर लीजिए। जिस पहाड़ा आप याद करते होंगे आपको आसानी से याद हो जाता होगा, इसी तरह ये गिनती भी याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है भैया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आप नॉन डेक, ठीक है। चलिए बात करते हैं ये गिनती हम याद क्यों करें। भाई किसी चीज को पढ़ना है तो हम क्यों पढ़ें,
ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन तो रहता ही है, इसलिए हम ये गिनती क्यों याद करें कार्बन की, क्योंकि हमें इससे नामकरण भी सीखना है, इसलिए हम इसको याद करें भाई। ठीक है, चलिए कौन से नामकरण, अब देखिए यहाँ से हमारे रियलिटी में नामकरण शुरुआत होता है। ठीक है, जब शुरुआत होता है तो एक कार्बन को मेथ पढ़ेंगे, दूसरे को एथ, तीसरे के प्रोप, ये आप जान गए हैं। ठीक है, ये आप तो जान गए हैं, मुझे लगता है तीसरे मार्कर का भी इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, चलिए इधर बनाए दे रहे हैं कार्बन की गिनती या कार्बन का पहाड़ा, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक, अब इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं भैया उदाहरण। उदाहरण उदाहरण तो हम लेंगे ही, कुछ ट्रिपल भी रहेंगे, कुछ इजी भी रहेंगे। चलिए देखते हैं। अच्छा, आपने मेथेन, एथेन ये सब वैसे पढ़ी होंगी। ठीक है, चलिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, कार्बन कार्बन। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं C2H6 का। ठीक है, या चलिए ऐसे ही उदाहरण लेते हैं, पहले इसके समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं। बेसिक सोच रहे हैं भाई कहाँ से स्टार्ट करें कि आपको समझ में आ जाए। चलिए लेते हैं कार्बन कार्बन, यहाँ पर भाई एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ऐसे मैंने बनाया। अब आपको ये भी कुछ नहीं, ये क्या है बना है, ठीक है, आपको ध्यान से देखना है, बस एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है। अब देखिए भैया द्वि कार्बन दिखत है। ठीक है, द्वि कार्बन दिखत है, तो तुरंत हम कार्बन पे गिनती में जाओ भैया। द्वि पे कहा है एथ है, कब द्वि नहीं बोला जाता, हमेशा दो बोला जाता है। ठीक, द्वि कुछ होता ही नहीं, दो होता है। तो दो दूसरे, पहली बात हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एक चीज और याद रखिए, इसमें इसमें जो बॉन्ड होता है 109.5 डिग्री का कोण बनता है, उससे हमें जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो कार्बन कार्बन है बहुत मजबूत बॉन्ड बनाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पहली बात हम कार्बन गिनते हैं, पहली बात एक बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या है, ये एल्केन है। ठीक है, अब क्या यह हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कार्बन है, वो हाइड्रोजन है, इनके अलावा कुछ है ही नहीं। सदैव जिस भी तत्व में आपके कार्बन और हाइड्रोजन मिल जाए वो हाइड्रोकार्बन होता है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन भी है। इतनी बात क्लियर। ठीक है, दूसरी बात भाई लाइट, देखिए भाई लाइट चली गई थी इसलिए दिक्कत हुई, कोई बात नहीं, तुरंत लाइट और एग्जाम था हो गया। ठीक है, चलिए आप समझिए, मैंने क्या बोला, इसको डबल कार्बन है, कार्बन कार्बन दो है। ठीक है, तो हमें एक्स्ट्रा माइंड बिल्कुल ही नहीं लगाना, तो ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें हम बॉन्ड देखेंगे, भाई सब में एक ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एल्केन है, एक ही बॉन्ड है, इसका मतलब एल्केन है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि एल्केन में मैंने क्या बताया कि एल्केन में कार्बन कार्बन के साथ एकल बॉन्ड होता है। ठीक है, दूसरी बात, इस कार्बन दो है, तो पहले कार्बन को मेथ पढ़ते हैं, दूसरे को हम एथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो दूसरे क्या पढ़ेंगे, एथ, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे भैया। चलिए मैंने एथ लिख दिया, एथ लिख दिया। अब देखिए एथ, जब मैं यहां पर मैंने भी बताया था कि एक कार्बन है तो उसमें एन जोड़ना है। देखिए दो कार्बन थे तो मैंने एथ लिख दिया, अब इसमें एन जोड़ना है, तो आप संधि विच्छेद, आई होप कि 10th क्लास में हिंदी में एक टॉपिक है संधि विच्छेद पढ़ाया जाया होगा, विद्याधलाले बड़ा विद्याधल। ठीक है, उसी तरह एथ धन एन बराबर क्या होता है, या तो आप इसको डायरेक्ट ही एथेन लिख दे, एथेन। ठीक है, तो इसका नामकरण क्या हुआ, एथेन। इतना आसान वो पूछेगा नहीं, मैं आपको इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि आप इससे समझ पाए ट्रिपल, इतना आसान वो पूछेगा नहीं, तो आप इसे तो जानते ही रही हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपकी बिना देरी करते हुए थोड़ा टप लेते हैं। चलिए कार्बन 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 कार्बन, इतनी बड़ी चेन दे दी मैंने। ठीक है, इसमें H हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं भैया। एक चीज मुझे आपको भी बतानी है, मैं भूल गया था, लाइट चली गई इसी कारण। आप ऐसे इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं जोड़ सकते हैं,
अब ये कौन सी बात हुई कि इसमें हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसे क्यों नहीं बीच में जोड़ सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बन की संयोजकता निकालना भी मैंने बता रखा है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं वीडियो में जाकर। तो क्या होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए। अब क्या इसमें 4 है? बिल्कुल है, क्योंकि 1 2 3 4, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 4 4 है, ठीक है, इसलिए कार्बन 4 से कार्बन संयोजकता 4 होती है। अब इसको क्या नाम देंगे? देखिए ध्यान से समझिएगा। पहली बात देखना है, ये क्या है, सब में एक बॉन्ड है, इसका मतलब एल्केन है, ठीक है। सब में कार्बन कार्बन के साथ एक बॉन्ड है, इसका मतलब ये एल्केन है। तो एल्केन है, कार्बन गिनती पढ़ते भैया। एक कार्बन को क्या पढ़ेंगे? मेथ पढ़ेंगे। देखिए एक कार्बन को मेथ पढ़ेंगे, है कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6। तो में एक को मेथ पढ़ेंगे, दूसरे को एथ, तीसरे के प्रोप, चौथे को ब्यूट, पेंट, हेक्स। इसका मतलब हेक्स, इसका नाम क्या लिखेंगे? हेक्स लिखेंगे भैया, हेक्स लिखेंगे। अब यह क्या होगा, इसमें एक बॉन्ड है तो इसमें एन जोड़ देंगे, हेक्स, हेक्स एन, हेक्सेन लिख देंगे, ठीक है। एन जोड़ा तो हेक्सेन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हेक्स प्लस एन बराबर क्या होगा? हेक्सेन, ठीक है। बात एक ही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर चलिए, अगर आप ना लगाए तो यहाँ पर एन भी लगा सकते हैं। अब ये एन, आप ये समझिए, आप इसको हेक्सेन लिख देंगे, ये एन से आपको कोई मतलब नहीं, ये नॉर्मल श्रृंखला, एकदम सीधी श्रृंखला, इसलिए मैंने एन लगा दिया। ये काफी शुद्ध माना जाता है, ठीक है। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो आई होप, आशा करते हैं हम कि आपने ये दो सीख लिए होंगे, ठीक है। ये तो भी एल्केन का है, अभी मैं एल्कीन का बताऊंगा, एल्काइन का बताऊंगा। तो अब मैं ये दो आसान समझा दिया है, अब मैं कुछ ट्रिपिकल की ओर आपको ले सकता हूं, जो आपका दिमाग भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। चलिए तीसरे एग्जाम्पल पर, ये आप नोट कर लिए होंगे, मैं आशा करता हूं। तीसरे एग्जाम्पल पर ले चल रहा हूं आपको, क्योंकि इसी इतने में मुझे पूरा यूपीएससी नेम खत्म करना है, ठीक है। चलिए तीसरा लेते हैं भाई, कुछ सोचना तो पड़ेगा ही, कौन सा एग्जाम्पल ले? कार्बन 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 डबल बॉन्ड, ठीक है। अब की लिया मैंने एक हाइड्रोजन, 1 2 3, एक ले लेते हैं 4, ठीक है। 1 2 2 2 4, ठीक है। आई हो क्या समझ। अब इसका क्या नाम देंगे? बिल्कुल नीचे भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, जहां आपका मन चाहे वहां पर हाइड्रोजन जोड़ दो, लेकिन शर्त एक होनी चाहिए कि जो कार्बन इसकी संयोजकता 4 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 लोगों से जुड़ रहा है, 1 2, देखिए 2 2 4 लोगों से जुड़ रहा ना, तो ये होना चाहिए कि 4 लोगों से ही संबंध बनाए, मतलब संयोजकता इसकी 4 होनी चाहिए। तुम कहीं भी यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दो भाई, तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये होना चाहिए कि कार्बन संयोजकता 4 होती है। आप दिमाग में रखकर बात करेंगे। अब इसका नाम क्या करेंगे? ठीक है, ये एल्कीन का ले लिया क्या मैंने? अरे एल्कीन का नहीं लेना था, इसको बात को बताएंगे। इसमें कुछ ट्रिपल लेने वाले हैं भाई, एल्केन में कुछ ट्रिपल लेने वाले हैं ना, तो कौन सा ट्रिपल ले? जैसे कार्बन 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 कार्बन, अब यहाँ पर एक और कार्बन। अब समझिएगा आप, अब देखिए यहाँ पर एक और कार्बन, तो यहाँ पर भैया नाम हाइड्रोजन 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 जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। चलिए गिनते हैं, क्या 4 संयोजकता कार्बन की पूरी है भैया? इनके पास तो 4 है, इनके पास भी 4, इनके पास 4 है, 1 2 3 4 बिल्कुल है, इनके पास 1 2 3 4, इनके पास भी है, और इनके पास भी है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब 4, अब इसका नाम क्या देंगे? देखिए यहाँ पर कुछ दिक्कत होती है स्टूडेंट को, थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी सी दिक्कत कहाँ पर होती है? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कैसे भैया लिख सकते हैं, या और, ठीक है, इसको लिख सकते हैं CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, CH3 CH3, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए हमको इस तरह देखना नहीं है, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। ये तो मैंने आपको ऐसे बताया कि इतनी बड़ी श्रृंखला में ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमारे वहां पर समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे भैया? इसको देखिए
CH3 का मतलब क्या होता है, मिथिल होता है। ठीक है, तो कार्बन गिनती, अब कार्बन की गिनती इधर से शुरू करनी है। देखिए जिधर से नजदीक है उधर से शुरू कर सकते हैं आप। देखिए मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो इसका क्या लिखे, ब्यूट, मतलब चौथे नंबर पर क्या आता है, ब्यूट हम लिख सकते हैं। ठीक है, समझिएगा बात यहाँ पर। तो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हम ब्यूट लिख सकते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, ब्यूट लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ये हमारा कार्बन के ऊपर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप, मिथिल। CH3 को क्या बोलते हैं, मिथिल ग्रुप बोलते हैं, मिथिल। मैंने एक आपको एल्किल ग्रुप पढ़ाया होगा शायद, वीडियो में आप जाकर देखेंगे, जो मैंने पढ़ा रखा है कार्बन में। मैंने क्या पढ़ा है, एथेन से एथिल कैसे बनता है, प्रोपेन से प्रोपिल कैसे बनता है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है बाखूबी, आप जाकर वो देख लें। ठीक है, मेरा ये मानना है, एकदम सटीक समझ में आएगा, एकदम क्लियर समझ में आएगा, क्लियरिटी रहेगी। अब देखिए, तो इसको क्या नाम दे, जैसे मिथिल, इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं मिथिल, इस पर मिथिल जुड़ा है। ठीक है, अब ये कार्बन, अब आप फंस गए भैया, गिनती इधर से करो या इधर से करो, बात एक ही है। देखिए इधर से ये जुड़ रहा है ना, इधर नजदीक है ना, इधर नजदीक है, तो हम इधर से आएंगे ना। जैसे हमें किसी भी स्थान पर जाना है तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं, जिधर नजदीक होता है उधर, मतलब जिधर से जल्दी पहुंच सके उधर से जाएंगे। तो इधर से हम देखिए इस पर जल्दी पहुंच सकेंगे ना, इधर से, तो इधर जाएंगे। तो इसका मतलब 1 2, तो 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब देखिए सी, देखिए 2 यहां पर है, तो इसका मतलब 2 2 नंबर पे मिथिल जुड़ा हुआ है, तो 1 2 2 मिथिल, 2 मिथिल, 2 मिथिल। ठीक है, 2 मिथिल, 1 2, दूसरे नंबर पे मिथिल है, तो मिथिल लिख दिया मैंने, इसमें क्या कठिन भाई। अब कार्बन गिनते 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ब्यूट है, तो ब्यूट लिख देंगे, ब्यूट लिख देंगे। अब इसमें एन जोड़ना है, एकल बॉन्ड है ना सब में, तो ब्यूट एन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें क्या हुआ, 2 नंबर पर मिथिल था, तो मैंने 2 मिथिल ले लिया। ये सब पहले लिखे, मिथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, ये सब पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, इनका क्या होता है, पूर्वलग्न होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सी, ठीक है, अब कार्बन गिनती गिन लेंगे, वही लिख देंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और ट्रिप के लिए आप बताएंगे हमें। ठीक है, आप लोग हमें बताएंगे कि ये भैया कैसे होगा, दिमाग से, दिमाग लगाकर बताएंगे। कुछ ट्रिपल एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, एक कार्बन यहां पर ले लिया, एक कार्बन यहां पर ले लिया, ये तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। चलिए कुछ और भी लेते हैं, एक और कार्बन ले लेते हैं, कार्बन यहाँ पर रखते हैं, कार्बन यहाँ पर रखते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। अब मैं जो बता रहा हूं इसी तरह के एग्जाम में देंगे वो। ठीक है, अभी तक मैं इजी बताइए, अब जो बता रहा हूँ अभी तक एग्जाम में देखें देंगे। हाइड्रोजन जोड़ते भैया, शर्त ये है कि आपको मैनेज कर कर ही हाइड्रोजन को जोड़ना है, कम ज्यादा नहीं करना है कि भैया जहां पाओ वहां पर हाइड्रोजन आप जोड़ दो। इसको आइसो भी बोल सकते हैं। चलिए, लेकिन हमको वहां पर नहीं जाना। अब देखिए, सॉरी, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर समझिएगा, मैंने ये बताया तो इसमें 2 नंबर पे मिथिल था, तो 2 मिथिल ब्यूटिल मैंने इसी तरह का इसलिए लिया क्योंकि आप इससे रिलेटेड आप फंसे ना। तो देखिए 1 2 3 4, बात वही है कि भैया ब्यूट है, 4 नंबर पर ब्यूट है, लेकिन इधर भी मिथिल, इधर भी मिथिल। अब क्या करेंगे भैया, इस पर भी 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन यहाँ पर रहने चाहिए भैया, भूलो मत। ठीक है, यहाँ पर भी रहने चाहिए। तो अब इसका नाम क्या देंगे भैया, तो गिनती हम इधर से गिनेंगे। ठीक है, गिनती क्या करेंगे, कार्बन, कार्बन से ज्यादा तो मुझे लगता है ये मार्कर बह रहा है। ठीक है, गिनती हम इधर से गिनेंगे, तो इधर से गिनेंगे तो क्या गिनेंगे भैया, तो एक कार्बन 2, तो 2 लिखेंगे, 2, इसको बोलते हैं आयन। ठीक, 2, फिर 2 पर मिथिल जुड़ा है, 2 2 डाई मिथिल, समझिएगा, 2 2 डाई। यहाँ पर यहीं पर बहुत सारे लोग या बहुत सारे टीचर भी गलती कर देते हैं। ठीक है, 2 2 डाई मिथिल, 2 2 डाई मिथिल। अब ब्यूट, ब्यूट लिखेंगे यहाँ पर, ब्यूट, इसमें एन जोड़ेंगे, एल्केन है तो एन जोड़ेंगे, 2 2 डाई मिथिल ब्यूटेन। ये मैंने क्लास 11। ठीक है, तो क्या कहेंगे, कार्बन के, कार्बन पर 2 2 मिथिल जुड़े हुए हैं, तो 2 2
डाई, डाई दो लोग हैं तो भाई डाई बोलेंगे, टू टू डाई मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, आई होप कि इससे ट्रिपल नहीं बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब वो क्या कर सकते हैं, देखिए वो यहाँ पर जोड़ सकते हैं, मेथिल ग्रुप यहाँ पर जोड़ सकते हैं भैया। अभी मैं यहाँ किसी भी प्रक्रियात्मक समूह पढ़ा है उसमें भी कहीं पर वो जोड़ सकते हैं। ठीक, मेथिल यहाँ पर जोड़ दे, एक कार्बन लगाए, कार्बन और ऊपर तक ले जाए, ठीक है, उसमें मेथिल लाकर जोड़ दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वप्रथम आपको स्ट्रक्चर देखना है, अपने रूल को फॉलो करना है, आपका एकदम सही होगा, आपको पूरे पूरे 4 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो कंफर्म भाई कि आता ही है। अब चलते हैं, अब हम लोगों ने समझा एल्केन के बारे में, कुछ जानकारी ली या उनके समान 4 उदाहरण समझे, तो मुझे लगता है एल्केन से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम इतना ही टॉपिक एल्कीन में समझते हैं, फिर एल्काइन में समझते हैं, फिर उसके बाद हम रखते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, कुछ लोग पढ़ ही नहीं रहे थे, उन्हें बताना था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसको मिटाकर, इसको मिटाकर हम इसके आगे क्या होता है एल्कीन पर बढ़ते हैं। एल्कीन पर इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा मेरा वीडियो, ये क्लास वापस जाकर देखिए आपको, क्योंकि ये एक ऐसी क्लास है जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकती है। ठीक है, तो मेरा मानना है भाई कि आप ये क्लास जरूर से जरूर देखें, एक दो बार देखेंगे तो आपका ही फायदा है। ठीक है, आपका क्यों फायदा है भाई, जितना देखोगे उतना क्लियर होगा, उतने अच्छे से आप एग्जाम में दे पाओगे। अब हम बात करते हैं एल्कीन की, इसमें हमें हर बार डबल बॉन्ड लेना है। मैंने एल्कीन में एक बॉन्ड लिया, इसमें हमको डबल बॉन्ड लेना है भैया, डबल बॉन्ड। ठीक है, जिससे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। अब इसका क्या नाम देंगे, अब देखिए इसका मैं अपने मन से एग्जाम्पल बनाकर ले रहा हूँ, किसी, ठीक है, किसी भी बुक के नहीं है, इसी तरह के पूछे जाएंगे। देखिए कार्बन है, पहले इसकी वैलेंसी चेक करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, सब इक्वल बराबर है, तो 2 है तो इसको एल्कीन है, इसका मतलब ये एल्कीन है भैया। ठीक है, एल्कीन है तो इसका 2 कार्बन नाम, एक का कार्बन मेथ पढ़ते हैं, दूसरे को हम एथ पढ़ते हैं, तो यहाँ पर सर्वप्रथम लिख देंगे एथ। क्या लिख देंगे, एथ लिख देंगे, एथ लिख देंगे। ठीक है, एथ लिख देंगे प्लस, अब देखिए डबल बॉन्ड है तो इन लिख देंगे, इन लिख देंगे भैया, तो ये क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इन। देखिए इसमें इन नामक शब्द निकल रहा तो ये एथीन बन जाएगा। कार्बन लिया 2 हाइड्रोजन, इसका सूत्र होता है एथीन का C2H6 होता है। इसमें डबल बॉन्ड कार्बन साथ मैंने जोड़ा तो 2 को एथ पढ़ते, इसमें डबल बॉन्ड में इन जुड़ता तो एथीन हो गया। चलिए दूसरा लेते हैं, अब कुछ ट्रिपल लेते हैं क्योंकि ज्यादा देर का वीडियो हम नहीं बनाना चाहते। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कुछ ट्रिपल, कुछ ट्रिपल जैसे कार्बन, क्या लें भैया, कोई एग्जाम्पल है मन में, नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, अपने मन से ही ले लेते हैं भैया। कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 हो गया, गड़बड़ हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पर कार्बन लगा दो या हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन ही लिख देते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल तैयार हो गया। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 इसके भी हो गए, 2 2 4 इसके भी हो गए, 2 2 4 इसके भी हो गए। अब इसका क्या नाम, ये आपको देखिए कैसा एग्जाम्पल लग रहा है, फिर भी हम इसका क्या नाम देंगे, तो इसके नाम देने के लिए सर्वप्रथम देखेंगे एक। अब यहाँ पर आपको दिक्कत होगी भैया, इधर से गिनती गिने या इधर से गिनती गिने, जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो उसको हम ज्यादा इज्जत देते हैं, तो इधर से गिनती गिनेंगे। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, एक को मेथ, 1 2 3, तो क्या पढ़ेंगे, प्रोप पढ़ेंगे भैया, प्रोप लिख देंगे, प्रोप, प्रोप। यहाँ पर एक चीज और मुझको बतानी है, मैंने शायद नहीं बताई हो या मैं भूल गया हूं, तो आप पहले भी सही कर सकते हैं, जहां तक मैंने आया गया यूपीएससी नेम में। चलिए ठीक, इसी में मैं बता रहा हूं, इसको आप एथ 1 इन भी लिख सकते हैं,
एथ प्लस वन इन भी लिख सकते हो। वन इन क्यों लिख सकते हैं भैया? अब वन इन क्या बला है, कहाँ से आ गई? क्योंकि देखिए ये एक नंबर पर इन डबल बॉन्ड है तो हम इन लिख सकते हो, एथ इन इन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोप। अब देखिए यहाँ पर कार्बन, चलिए ऐसे लिख देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। चलिए ठीक है, इसको प्रोप लिखेंगे। प्रोप लिखेंगे तो इसमें इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। ये आप समझिए शाब्दिक अर्थ, ठीक है, प्रोपीन। चलिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं भैया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये कैसी संरचना बनने भाई, दो दो चार, एक एक दो तीन चार, ठीक हो गया। अब देखिए गिनते भैया, चार इस कार्बन ने बॉन्ड बना रखे हैं, एक दो 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 चार, चार इस कार्बन ने बॉन्ड बना रखे हैं, चार इस कार्बन ने। समझ में कुछ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा है, ठीक है। नहीं, हम सोचे भाई ऊपर से जा रहा है। चलिए अब देखते हैं आगे, आगे क्या देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वन नंबर पर मिथिल जुड़ा हुआ है, तो वन मिथिल, वन मिथिल, वन मेथिल। गिनती पढ़ लेंगे भैया, एथ, वन मेथिल, वन एथीन लिख दो, वन एथीन भी लिख सकते हो, ठीक है। जो आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। मेथ एथ, तो उसको क्या लिख देंगे, एथीन लिख देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं, हम लोगों ने एल्कीन एल्केन जान लिया बाखूबी से, एकदम डिटेल में बात करते हुए, ठीक है। एल्कीन जान लिया, अब हम एल्काइन जानेंगे, फिर उसके बाद हमारा पूरा आईपीएसी नेम खत्म हो जाएगा। ठीक, खत्म तो नहीं होगा क्योंकि उसमें कार्बोक्सिलिक समूह, मैंने प्रक्रियात्मक समूह आप लोगों को पढ़ाए हैं, उसमें से पहला क्या है, पांच है मुझे लगता है, ठीक, मैंने पढ़ाए हैं। मैंने हाइड्रोजन भी पढ़ाया आपको, एल्कोहल भी पढ़ाया, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी पढ़ाया है, ठीक, एल्डिहाइड भी पढ़ाया है, कीटोन भी पढ़ाई। ये सब सारे आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, वो आप समझ लेना, उनसे भी प्रश्न बन सकता है। कीटोन आएगा भैया तो ओन लगेगा, अनुलग्न, ठीक है। ये सब आप वहां पर देख सकते हैं, वो आप देख लें तो आपको ज्यादा से क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। रिस्क का रिस्क मिटा है, ठीक है भाई, बोल देना। चलिए तुम भी मिटल जाओ भाई, तुम ही का है लिखे रहो। अब आखिरी बात, अब इनको हम समाप्त करने वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, एल्काइन। एल्काइन, हाँ एल्काइन। इसका सूत्र CN(H2N-2), हटा के घटा के, आपको तो याद होगा, मुझे याद हो गया है आपको पढ़ाते पढ़ाते। अब देखिए एल्काइन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ दिक्कत आएंगी, उस दिक्कत का सामना हम लोगों को करना है, ठीक। कौन सी दिक्कत आएंगी, क्योंकि मेरे सामने कोई बुक नहीं है, मैं अपने आप से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अब बुक कोई एनसीईआरटी है ही नहीं कि इंपोर्टेंट देखो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसी टाइप के आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है, मैं जानता हूँ, ठीक है। चलिए लेते हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा एग्जाम्पल लेना है, तो ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल ले, एल्काइन का। एल्काइन का लेना है तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो पहले सिंपल सा लेते हैं भैया, तीन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिया, तो बन गया मैं हमारा एग्जाम्पल। कार्बन की गिनती गिनो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार पूरी हो गए, ठीक है। आपको देखने में बहुत अजीब लग रहा होगा, ये इसका भी नाम है, दुनिया में सबका नाम है, ठीक है। एक कोई था मुझसे पूछा कि ऐसा कौन सा चीज है जो सब में विद्यमान है, सब में है, तो मैं चकित रह गया, भाई ऐसा कौन सा चीज है जो सब में होगा, तो बात को पता चला नाम। ऐसी कौन कौन कोई भी चीज ही नहीं जिसका नाम ही ना हो, ठीक, सबका नाम है, ईश्वर है उसका भी नाम है, ठीक है, तो इसीलिए इसका भी नाम है। इसका क्या नाम है, दो गिनती है तो यहाँ पर दो जाएंगे तो एथ है, तो एथ तुरंत हम लिख देंगे, एथ लिख देंगे, एथ लिख देंगे। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, एल्काइन में, तो आइन लिख देंगे, एथाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथाइन। आ नामक शब्द इसमें जुड़ जाता है, संधि विच्छेद आपने पढ़ा होगा, एथाइन हो जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मेरे तो सब भाई समझ में नहीं आ रहा है, क्या लें दूसरा एग्जांपल, चलिए माइंड लगाते हैं, मिल जाएगा एग्जांपल अपने आप। तो भैया कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऐसे लेते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक।
अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका क्या नाम देंगे? इसका हमें ये नाम देना है कि क्या नाम दे, रुकिए यहाँ पर मैं थोड़ा और इसको ट्रिपिकल बनाता हूँ। ट्रिपिकल कैसे इसको बनाया जाए, यहाँ पर भाई जोड़ दो CH3 जोड़ दो, ठीक है। अब ठीक जोड़, मेथिल जोड़ दो, ठीक। अब मैं सोच रहा था ट्रिपिकल आपके लिए बनाऊं एग्जाम्पल। ये तो भाई पीछे ही पड़ गया है मार्कर, पीछे ही पड़ गया, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। जाओ भैया तुम जाओ, तुम्हारी कहानी खत्म। देखिए पूरी स्याही लगा दी हाथ में, इसको पकड़ो यार, इसको पीछे ही पड़ गया है। चलिए देखते हैं आगे। मार्कर है भाई, इसमें स्याही मुझे लगता है ओवर हो गई, ज्यादा हो गई है। अब इसको क्या नाम देंगे? तो एक कार्बन है तो मेथ, दूसरा है तो H3 है प्रो, तो हम यहाँ से प्रोप लिख देंगे, ठीक है, प्रोप लिख देंगे। लेकिन प्रोप से पहले मैंने आपसे बताया था कि मेथिल है दूसरे नंबर पर, तो क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। तीसरे पर क्या है? प्रोप, तो इसको पढ़ेंगे प्रोपीन, तो 2 मेथिल प्रोपीन। आई होप कि आपको ये समझ, 2 नंबर पे मेथिल है, 2 मेथिल लिख दिया, प्रोपीन लिख दिया। अब मेरा बताने का बिल्कुल भी मन नहीं, मैंने जितने ट्रिपिकल थे, चलिए एक और ले लेता हूँ आपके कहने से भाई, एक और ले लेता हूँ कि सबके 3-3 नहीं बताएंगे, ये कहना ना हो, तो कुछ ट्रिपिकल लेते हैं भैया। CH3 CH2 CH3 CH2, यहाँ पर क्या लें भैया? यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड CH3, ऐसे को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, रुकिए रुकिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक उदाहरण अपने हिसाब से। कार्बन है, इस पर CH3 जुड़ा है, यहाँ पर CH3 जुड़ा है, यहाँ पर CH3 जुड़ा है, ये कार्बन है, ठीक है, मतलब ये CH2 है। अब ऐसा कोई नाम है, ठीक है, आगे इत्यादि मन हो यहीं पर नहीं आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा क्या नाम देंगे? ये अगर ये जैसी संरचना हो, ये संरचना हो, तो इसको बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? नियो बोलते हैं। अब कार्बन की गिनती गिन लो, नियो मेथ 8, नियो एथेन, ठीक है, जो भी आप गिनती गिनना चाहे। आप इसको देख भी सकते हैं, गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा बताने का बिल्कुल मकसद ये था कि आपको ये जैसी संरचना अगर मिल जाए, 3 जगह पे मेथिल जुड़े हो, उसको नियो, ठीक है, मेरा बताने का यही मतलब था। अब मैं वीडियो और हो चुका है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको जितना भी था टॉपिक में सारा कुछ बता दिया। मैंने एल्केन पढ़ा दिया, एल्कीन पढ़ा दिया, एल्काइन पढ़ा दिया, हाइड्रोकार्बन पढ़ा दिया। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। आपको अगर दिक्कत हो सकती है तो इसी कारण हो सकती है क्योंकि आपने पार्ट नहीं पढ़ा है, तो जाकर आप वो पार्ट पहले पढ़े, मुझसे पढ़िए, अदर से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा पढ़ा रखा है, तो कृपया मुझसे ही पढ़िए, फिर आप आकर ये पढ़िए, आपको एकदम गजब से समझ में आ जाएगा। चलिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपको वीडियो जरूर से जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।